अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हाजिर हैं तमाशा एपिसोड नंबर 39 के रिव्यू के साथ। अ, शुरू करते हैं। और स्टार्ट हुआ था कहाँ से भला? हो रही होती है, प्लानिंग हो रही होती है यासीन, मेडी और मुस्लिम की जिसमें कि सैफ भी शामिल होता है। सैफ थोड़ा दूर बैठ के हाँ हाँ कर रहा होता है, हाँ कर लेते हैं कर लेते हैं। प्लानिंग वो ये कर रहे होते हैं कि क्यों ना हम डिवाइड हो जाएं और गर्ल्स एंड बॉयज़ का कंपटीशन करते हैं। और हम अलग हो जाते हैं गर्ल्स से और उनको हम तंग करते हैं। लेकिन ये मुझे प्लानिंग चल रही हाँ होती है। लेकिन मुझे कहीं लगा कि सैफ उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था, जबकि मैडी बार बार बुला रहा होता है सैफ को कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम्म। सैफ कहता है मैं सुन रहा हूँ ना, मैं सुन रहा हूँ। तो मुझे लगा कि कहीं पे जो भी ये प्लानिंग हो रही है, आ, सैफ उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन वो सुन रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन हम्म। पूरे दिन में वो प्लानिंग कहीं एग्जीक्यूट नहीं हुई। वो कहीं हम्म। मुझे नहीं लगा कि एग्जीक्यूट की हो बॉयज ने। मुझे लगता है वो शायद अभी सोच ही रहे थे और फिर भूल गए कि उन्होंने जैसे कोई प्लान भी बनाया था। जैसे सीजन 2 में जब रानी की वजारत थी, तो हमने बगावत का ऐलान किया था। बगावत क्या थी? रानी की वजारत थी, और उसमें हमने कहा था कि बॉयज वर्सेस गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स जो है वो कोई काम नहीं कर रही थी। तो हमें हाँ। लगा कि हम बॉयज ही काम कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, खाना भी हम लोग खुद बनाते हैं भाई अपना। बड़ा फिट ब्रो कोड था आप ब्रो लोगों कोड था वो। का। बहुत मजा आया कि खाना हम लोग खुद बनाएंगे, कोई लड़की आई नहीं स्टिल खाएगी। रिमेम्बर दैट, हाँ। आई स्टिल रिमेम्बर तो दैट वो एपिसोड। वैसा कुछ नजर नहीं आया मुझे जो मैं एक्सपेक्ट कर अगर रहा ये था। आप लोग जो प्लानिंग कर रहे थे, अगर इसको एग्जीक्यूट करते बड़ा मजा आना था, बड़ा टीज करने का मौका ऐसा मिलना था वैसा उन्हें। आग लग जाती हाँ लड़कियों जी। को। आई डोंट नो उन्होंने क्यों नहीं किया, लग बड़ा अच्छा आइडिया था, अच्छा कंटेंट बन सकता था। दूसरा शजिया फिर आए घर में, खोजी और आमना। मेहमान आमना। और मुझे काफी अच्छा लगा कि रिफ्रेशिंग था, थोड़ा थोड़ा मूड चेंज हुआ लोगों का, कि हम लोग काफी ये लड़ाइयाँ वगैरह एक्स्ट्रा देख देख के सब चीजें, अब थोड़ा बेहतर मूड चेंज हुआ। तो आप क्या ख्याल है? भाई खोजी एंड आमना बोथ आर वन ऑफ माय फेवरेट्स। और मुझे उनकी क्रिटिक वैसे ही बहुत, मैं आई लव टू लिसन द रिव्यूज़ ऑफ आमना। तो मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया जो आमना ने टाइटल्स भी दिए डिफरेंट डिफरेंट, जो कि बहुत मज़े के थे, इंटरेस्टिंग थे। फिर खोजी के ऑब्वियसली खोजी का स्पाइस उसमें, खोजी के अपने अंदाज में जो खोजी ने क्रिटिसाइज़ किया स्टाइलिंग गेम को और उसके लिए जो टिप्स थी, मज़ा आया मुझे देख के लेकिन वैसे। मैं एक तो आमना की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आमना वॉज द वन जिसने मेरा पहला इंटरव्यू किया था। हम्म। जब मैंने पहला ड्रामा किया था अपना सिनफे आहान, तो आमना ने ही मेरा पहला इंटरव्यू किया था। तो मैं हमेशा वही चीज़ याद रखूँगा और उसका रिगार्ड करता हूँ मैं। और आमना एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है। और खोजी खोजी के साथ मैंने बहुत काम किया है। खोजी के साथ मैंने बहुत काम किया और कई सालों से काम करता हुआ आ रहा हूँ। तो जो उन्होंने टिप्स दी थी, ये इनको समझनी चाहिए, ये इनकी बेहतरी के लिए थी, चाहे वो फैशन की टिप्स थी। अच्छा, खोजी ने आपको पता है बड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा था कि बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव एक इमेज जा रहा है और आपका कंटेंट जा रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव होना ट्राई चाहिए। टू मेक इट कंस्ट्रक्टिव। बिल्कुल। लोग इंजॉय करें, ह्यूमर अगर आपने करना है तो अच्छा ह्यूमर लेकर आए। आपने लड़ाई भी करनी है ना, तमाशा क्रिएट करना है, उसमें भी फन हो कि लोग इंजॉय करें, ना कि लोग तंग आए और कहें कि और यार बस कर दो, ये एपिसोड कब खत्म लेकिन होगी। मुझे एक शिकायत थी खोजी और आमना से। क्या? वो थी कि बादशाह सलामत को ऊपर से अनाउंस करना चाहिए था कि ये शो जो है बादशाह सलामत, क्योंकि सबके लिए कहते हैं कि रूल फॉर वन तो हाँ। रूल फॉर ऑल जो है। हाँ। तो वो था कि उर्दू में बात करें। खोजी और आमना ने कॉन्स्टेंटली इंग्लिश में बात की है, लगातार इंग्लिश में बात की है, जबकि उनको अच्छे से पता है कि इस घर में उर्दू में बात की जाती है और यहाँ पे इंग्लिश बोलना अलाउ नहीं है। अच्छा तो चलिए, आप मुझे ये बताएं खोजी का जो या आमना की कोई ऐसी क्रिटिक जो आपने बड़ी इंजॉय की हो। यार वो मुस्लिम के ऊपर उन्होंने की थी एक, क्या? मुस्लिम वाला जो था, कि जिस पे उन्होंने मैंने लिखा था वो वाला यार। हम्म। अच्छा, मुझे उसने जब सारा नीलम को कहा कि आप हेयर स्टाइल ऐसे कर लिया करें, तब उसने कहा कि मुझे बनाने नहीं आते, मुझे स्टाइलिंग नहीं आती। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक लड़की जो कई सालों से इंडस्ट्री के अंदर है, एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग फील्ड के अंदर है, ड्रामा जब आप करते हो तो आपके डेली हेयर स्टाइल बन रहे होते हैं, तो आप तो कैसे हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता नहीं, आप? हो सकता है जी वैसे। मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो आई एम ऑल्सो नॉट लेकिन वेरी इतना गुड तो विद पता है ना, हेयर इतना तो पता है स्टाइलिंग एंड ना कि ऑल दैट। आपने बाल सेट कैसे करने हैं, हर चीज। जब मैं गया था तो उसने कर्ल किए हुए थे, तो वो भी तो किए हुए थे ना।
मैंने एक चीज़ देखी है ज़ैनब की कि जब वो उन्हें बता रहे थे खोजी और वो टिप ले रही थी मेकअप की, तो यू शुड हैव ट्राई टू लिसन कि वो आपको रीज़न दे रहे हैं कि आपने बहुत चिट्टी बेस यूज़ करी है या ये इस तरह या आप इस तरह करके करें, आप वन टोन डाउन करके आप लगाएं टिप्स। तो अगर आपने खुद पूछी है टिप, आपने खुद कहा है कि मुझे कोई ऐसी टिप दे, इट वॉजेंट रिक्वायर्ड लेकिन आपने मांगी है, तो वो जवाब दे रहा था, तो आपको सुनना चाहिए था ना तसल्ली से, बजाय इसके कि उसको हर चीज़ में नहीं, काउंटर करना। नहीं नहीं नहीं, मैं चिट्ठी नहीं लगाती, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी मुझे लगाती हूँ, ओमी का नहीं सबसे अच्छा पॉइंट लगा, ओमी का। क्या ओमी कहीं मौका छोड़ता नहीं है। जब आमना ने कहा कि आपकी जो लेंस लगाती हैं ये टीवी पे इतने अच्छे नहीं लगते, इसमें बहुत शार्प लुक आती है, आप वो ये जो है ना नेगेटिव फील आती है हाँ। वो चीज़, तो ओमी ने बड़े मजे से कहा नागिन लगती है नागिन। तो ओमी जो है ना वो कहीं मौका नहीं छोड़ता किसी को अच्छा जलील सुनो करने। बताऊँ, मुझे ओमी का ना सेंस ऑफ स्टाइल भी पसंद है, बहुत मजे के कलरफुल से हाँ, थोड़ा फंकी। थोड़े, हाँ, हाँ आई आई रियली लाइक हिज सेंस ऑफ हाँ, स्टाइलिंग एज वेल। लेकिन फिर उसके और बाद उसका उन्होंने, पहनावा भी जो उस दिन कल उससे बहुत अच्छा पहनावा था। सबने अच्छा पहना हुआ था कल, मुझे यस, सारे अच्छे लगे, बहुत या अच्छी ड्रेसिंग हुई थी सबने। रिदा अ, तो एज यूजुअल शी इज वेरी स्टाइलो क्योंकि उनपे। वो फैशन की है, देखिए वो मॉडलिंग भी करती रही है। रिदा, रिदा मॉडलिंग अच्छा भी करती है, फैशन की है। अच्छा। कितने सालों से वो शूट भी ऑर्गेनाइज करवाती रही है जिसके अंदर बड़े बड़े शूट बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए, तो बट उसको पता पता है है कि एक स्टाइल कैसे एक करना है। किसी हर किसी में अपना एक स्टाइल होता है, जरूरी नहीं है कि हर फैशन वो कैरी करे। और बाकी चीज उसने दुनिया इतनी तो वो घूमी आए है। भी सही, लेकिन शी हैज स्टाइल इन नहीं, हर क्योंकि उसने पर्सनालिटी। दुनिया इतनी शी घूमी है। नोज हाउ टू कैरी अ ड्रेस, इधर इट्स अ वेस्टर्न और ईस्टर्न, उसको पता है कि उसे उसे कैसे कैरी क्योंकि करना है। उसने दुनिया इतनी घूमी है तो उसको पता है कि क्या ड्रेस कैसे पहना जाता है, और वो कैरी बहुत अच्छा करती है, Yeah. चाहे वो कोई भी पहने, चाहे वो वेस्टर्न पहने ईस्टर्न पहने, उसको कैरी करना आता है, और यही बात और होती है फिर अच्छी। उसकी पर्सनालिटी भी, शी हैज अ वेरी गुड पर्सनालिटी ओवरऑल, हर स्पीकिंग स्टाइल, और हर बाकी चीज। फिर वॉक की सबने, रैम वॉक की। वो भी मुझे अच्छी लगी, वो हाँ, अच्छा पार्ट था। खोजी एवरीबॉडी के, एवरीबॉडी एवरीबॉडी डिड देयर हाँ बेस्ट खोजी के जो एक्सेप्ट टॉप आई थ्री थिंक थे उन्होंने पूछा था, लेकिन खोजी ने टॉप फोर बताए, तो मैं बताता हूँ, जिसमें महम, अहमर, मैडी और रिदा। Maham, obviously that was understood because she's a model, क्योंकि तो खोजी ने भी she knows रिसेंटली how काम to, भी किया था इस, exactly she knows how to do a ramp walk, हाँ तो वो तो वो, एक नाम लेकिन सबको और पता फिर था। आमना के जो मुझे थे, लगता है नहीं एक उसमें मिनट, हम जो आमना का था उसमें था माहम, हम्म मैडी और दानिया, हम्म ये उसके ना थे आमना के। लेकिन जो मेरे थे ना, जो मुझे अच्छे लगे थे, वो सैफ ने अच्छी वॉक की थी, उसके बाद अहमद ने अच्छी वॉक की और मैडी ने अच्छी वॉक की, क्योंकि मैडी भी कर चुका है फैशन, कहीं ना कहीं यहाँ और उसका। अहमद भी मीडिया का है, लेकिन मुझे इन तीनों की वॉक बेहतर लगी। अ, अगर मुझसे पूछा जाए, क्योंकि मैं खुद रैम कर चुका हूँ, मैंने कुछ 4-5 साल रैम की है, तो ओमी मुझे की वॉक पता है। कैसी थी? ओमी की वॉक भी wasn't that नहीं bad, ओमी या ओमी ओमी was को, नहीं little ओमी को क्या दिया उन्होंने, क्या मैं लचक बहुत ज्यादा है, और उसमें लचक थी। ओमी की ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें लचक बहुत ज्यादा थी। वैसे एक बात है, ओमी कहीं ना चीजों को और थोड़ा मुझे लाइव रखता इतनी है। हंसी आई, मैं इतनी हंसी आई कि जब वो चले गए आमना लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग आए और सबका, लेकिन मुझे इतनी हंसी आई जब वो लोग चले गए, सैफ के थे अल्फाज क्या कि, तीन। नहीं कहता है हम कैसे फ्रेंडशिप करें, 3 ही तो पेंट्स है हमारे पास। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी, इतना मासूम में से उसने कहा, मेरा दिल कर रहा था कि मैं पेंट्स भेज दूं यार, कोई कपड़े भेजूं उसको ढेर सारे, कि वो डेली एक नए कपड़े पहने, लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगा वो वाला। अच्छा, फिर उसके बाद राशन आ राशन, गया। राशन आ हाँ, गया लेकिन क्योंकि मुझे मुझे बड़ी हैरानी हुई कि राशन क्यों आया। ऑल्दो वैसे राशन उन्होंने अर्न करा था, मे बी इट कुड बी द रीजन कि गेस्ट आ गए थे, वो एक एक्टिविटी चल रही थी तो उनको टाइम नहीं मिला और शायद खाने का टाइम हो गया फिर भी होगा। देखें, उन्होंने तो बादशाह बादशाह सामन ने, सलामत हैज ऑलवेज बीन सो काइंड, हाँ लेकिन 3 तो सब्जियां भेज मासूम दी, सा दिल है उनका, सॉफ्ट सा दिल है, उन्होंने हमारी बारी में नहीं था। उन्होंने ठीक ठाक जो है ना राशन नहीं, भेज 3 दिया। सब्जियां चली गई, 3 सब्जियां आ गई, और ऐसा हमारी बारी में नहीं हुआ था कि 3-3 सब्जियां, चलो 3 सब्जियां आ गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब राशन भेज दिया, जब वो बनाने लगे, फिर वो टाइम ऊपर चला गया। बट क्या जरूरत थी आपको तीन तीन सब्जियां बनाने की? नहीं मैं, आपको पता है कि एक टाइम स्ट्रेन है, आपने वो टाइम को फॉलो करना है, और बार बार इसी बात पे बहस भी नहीं होती रही वो है, टाइम मैं बताता हूँ डिस्कशन भी। कि, फिर आई थिंक इट दैट वाज मोर देन इनफ। अगर आपने एक भिंडी, शायद भिंडी नहीं बनाई थी और वो मिक्स फिर, सब्जी नहीं बनाई वो थी साथ में फायदा नहीं पालक, है ना वो, तो क्योंकि एक सब्जी वाज इनफ। वो फायदा नहीं था, क्योंकि एक बार जब खाना बन जाता है उसके बाद आप पे जो भी रह जाएगा वो उठा के ले जाएंगे। हम्म। तो सो उन्होंने व्हाट कहा वाज द कि, नीड ऑफ इट? वो एम ही आपने एक तरह से अपने लिए बादशाह सलामत की नाराजगी ही मोल ली। तो अगर वो 3 आई भी थी, तो
आपको जो चीज़ पसंद थी आप वो बना लेते, जिसमें आप लोगों को था कि इतने टाइम में ये बन जाएगी, ये जल्दी बन जाएगी। आपको 3 सब्जियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि टाइम बहुत शॉर्ट है। अगर वैसे टाइमर लगा होता, उसमें भी आप लोग कंप्लीट ना कर सकते 3 सब्जियाँ। लेकिन अगर वर्षा सलामत ने टाइमर हटा दिया, तो उसका चीज़ का ख्याल रखना वैसे मैं चाहिए एक था। बात यहाँ पे फिर जब हम आ रहे हैं ना उस तरफ के, बादशाह सलामत इस बात पे नाराज हुए। उन्होंने आके जो फीडबैक दिया, उन्होंने कहा कि आपने बहुत लेट कर दिया था, क्या ज़रूरत थी कि आप 3-3 डिशेस बनाएं शाहाना अंदाज। लेकिन उसमें जो बादशाह सलामत ने यासीन की जो की ना उस बात पे, वो मुझे लगता है जस्टिफाइबल है, क्योंकि यासीन शुड हैव बीन वेरी केयरफुल कि वो वज़ीर था, उसको टाइम को मैनेज कराने के लिए उनको बार बार कहना चाहिए था। फिर वो वहाँ पे ऑब्वियसली फिर दूसरे लोगों को भी लगता है कि यहाँ बाइसनेस होती है कि आपकी अपनी टीम के लोग वहाँ पे थे, तो इसलिए यासीन डिड नॉट केयर, और या फिर यासीन ने परवाह भी नहीं की, वो भूल गया कि टाइम कुछ ऐसा है, मैं वज़ीर भी हूँ, मैंने ये चीज़ें भी देखनी है, वो ईजी हो गया। लेकिन जब बादशाह सलामत बता के गए, उसके बाद दानिया के पीछे बार बार अच्छा उठ जाओ कर लो, वो वाकई इरिटेटिंग हो गया था कि अब तुम्हें ख्याल आ गया कि अब तुमने टाइम को फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले मुझे ये हुआ कि जब वो बादशाह सलामत ने 3 सब्जियाँ भेजी, एवरीवन वाज़ लाइक कि 3 सब्जियाँ, आज वो 3 सब्जियाँ बनेंगी, ये वो सब बहुत खुश थे। और वो यासीन भी खुश था क्योंकि गेस्ट आके गए थे, तो माहौल थोड़ा चेंज होता है। इसके बीच में उसको याद नहीं रहा, लेकिन अगर जब आप लोग फिर इतने खुश थे, उसके बाद जब बादशाह सलामत ने ऊपर से बोला कि आप लोगों ने इतना टाइम लगा दिया, उसके बाद तो फिर इनको मौका मिल गया। उसके बाद फिर दानिया भी बोली, फिर उसके बाद मुस्लिम भी बोला। हाँ, वो भाई ये एकदम, हाँ, ये हाँ, वही ये भी एक चीज़ है कि वो दूसरों को तो मौका मिल गया ना, वो एकदम से शुरू हो गए कि अच्छा, अब हमें वो शायद क्लू मिल गया, अब हमने क्रिटिसाइज़ करना है, क्योंकि हमने पहले लड़ाई हाँ, डाल देनी पहले है। वो नहीं बोल रहे थे, पहले तो खुश थे कि 3 सब्जियाँ बना रहे हैं आज। और फिर जब वो हुआ कि उन्होंने कहा तुमने तो लेट कर दी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और दानिया का एक बड़ा एक है अकाउंटेबिलिटी, हर चीज़ में अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी जब फिर आई थी, तो पहले कह देते कि यार आप 1 सब्जी बनाओ, आप ये 2 सब्जियाँ रहने दो, ये सब्जी बना लो, इसमें टाइम कम लगेगा। आप पहले खुश थे, उसके बाद फिर जब वो बनाने शुरू किया, तो उसमें फिर आप लेट हो गए, तो जब फिर लेट हुए तो फिर उन्होंने बातें सुनाना शुरू कर दी। तो मुझे ये सही नहीं समझ नहीं आया कि और वो थोड़ा ड्रैग भी हो गया, वो ऐसे लगा कि दैट वाज़ वेरी अननेसेसरी, ज़रूरत नहीं थी ऐसी उसका। और हाँ, पूरे एपिसोड में मैंने कहीं नहीं देखा कि यासीन ने कभी दानिया को ये बोला हो कहीं पे भी कि आप साड़ी पहन के आए, आज तो मैं बर्तन धुलवाऊंगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, मैंने तो नहीं देखा, अब हाँ, आई डोंट नो अनकट में आप लोगों में से किसी ने देखा हो, मुझे नज़र नहीं आया। शायद मैंने इतना पूरा फॉलो भी नहीं किया अनकट, नहीं ऐसा लेकिन कुछ हमने भी नहीं था, एपिसोड सारी देखी, कुछ ऐसा ऐसा नहीं कहीं था, नहीं और बोला। यासीन खुद भी मेंशन कर रहा था कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ऐस, वो एक चीज़ जो वो ले जाती है ना एकदम से, फेमिनिज्म, और वो एकदम से औरत कार्ड जो प्ले करना शुरू कर देते हैं, कम ऑन, आई मीन वो बड़ा अननेसेसरी था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसकी जरूरत नहीं थी, और यासीन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। यासीन सिर्फ ये कह रहा था कि अपनी ड्यूटी जो है वो उठ के कर लो। हम्म, तुमने साड़ी पहनी हुई है, तुमने कुछ भी पहना हुआ है, वो तुम्हारी, तुमने अपनी मर्जी से पहना हुआ है, हाँ, वो डजंट तुमने, मैटर। वो यासीन की मर्जी से नहीं पहना। और अगर आपने पहन लिया है तो जो ड्यूटी है वो तो आप करोगे ना। तो यासीन तो वही कह रहा था, आपने उस पर कहना शुरू कर दिया कि आप, मैंने आज साड़ी पहनी है, तुम मुझसे काम करवाओगे, तुम यही करना चाहते हो। वो भी मुझे समझ नहीं आया। अच्छा हाँ, उसके बाद दानिया ने एक पॉइंट लगाया उसको कि अनसेफ वजीर, अनसेफ। और बीच में मैंने एक क्लिप देखा, हम्म, आ, एक अनकट का था जिसमें हम्म, मुस्लिम बैठा हुआ, और साथ में यही जैनब जैनब थी साथ में। और ये लोग खड़े हुए थे किचन के अंदर, और वो कुर्सी पे बैठा हुआ मुस्लिम। तो मुस्लिम बार बार कह रहा है मुझे बड़ी खुशी है। कहती किस चीज़ की? कहता है खुशी इस बात की कि ये सैफ और यासीन जो है अनसेफ हो गए। हम्म। तो वो हंस रहे थे उसके ऊपर। तो मुझे हुआ कि यार वो इनसिक्योरिटीज तो नजर आ रही है हाँ, ना, कि बहुत ज्यादा वो इनसिक्योरिटीज है। है, अगर वो अनसेफ हो आप गए। अपनी आप सिक्योर रहे, अपनी गेम को अच्छा बनाएं, लेकिन ट्रस्ट मी, वो उनको फिर बहुत ये अच्छा भूल गया, इंप्रेशन मेरे जाएगा। ख्याल से उसको ये भूल गया कि वो भी पूरे हफ्ते के लिए अनसेफ है, वो भी नहीं जीतेगा, तो आवाम जो है ना वो फैसला करेगी। और सब देख भी रही है, और सब सब नोट देख भी रही कर है। रही है। और बादशाह सलामत ने वही कहा जो हमारी बारी में भी कहते थे कि सामने कोई नहीं बैठेगा जहाँ पे खाना बन रहा है, आपका क्या काम है? ऊपर से मुझे बड़ा होता था कि एक अजीब सा मुझे फील अच्छा, होता था, लेकिन क्योंकि मैं, नहीं, देखिए जब सामने बैठते थे ना लोग, मुझे होता था यार बाल भी गिर सकते हैं, क्योंकि खाना बन रहा है ना सामने। नहीं, बट मुझे पता क्या रहता है, मुझे लगता है कंपनी साथ मिल जाती है, गप्पे शप्पे होती हैं, तो देखिए जितना खैर टाइम है, कम फन है, हो जाता नहीं है। जितना टाइम कम आप है, लोग जैसे वहां बैठते थे तो गाने शाने चलते थे, शोगल नहीं लगता वो था, होता था, लेकिन वो उस टाइम वो पे एक है फन जब हो जाता आपके था। पास टाइम
जो है ना वो जब आपको नहीं दिया होता, जब आपको 45 मिनट्स आपको पता है कि हमारे पास 45 मिनट्स ही हैं, तो उसमें फिर आप डिस्ट्रैक्ट होने का आपके या फिर बातें करने का टाइम नहीं होता। उसमें होता है कि जल्दी-जल्दी खाना बनाएँ और सबको सर्व करें, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। हुँ। तो वो मुझे होता है, और मुझे ही नहीं समझ आती थी हमारी बारी में भी कि ये सामने बैठना और वहाँ बैठ के देखते रहना शक्ल कि वो खाना बना रहा है, और उसमें यही है कि वो सही किया बादशाह सलामत ने कि अपना साइड पे जाके बैठे, वहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, बादशाह सलामत आए, बादशाह सलामत ने क्लास ली, लेकिन मुझे वो चीज़ थोड़ी सही लगी जो बादशाह सलामत ने एक बात की कि यासीन को, कि तुम में से वज़ीर कौन है? क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, ओवरशैडो हो रहा है थोड़ा कहीं न कहीं। ओवरशैडो यासीन उसकी केयर के अंदर ही, उसके ख्याल में ही उसको समझाता रहता है, क्योंकि जो सैफ है वो वज़ीर रह चुका है। हुँ। लेकिन सैफ को भी चाहिए कि उसको कम बताए, क्योंकि वज़ीर वो है, और ये सब चीज़ें नोट हो रही होती हैं, सब बंदे को बात करने का मौका एंड ना दे लेट हिम किसी को। डिसाइड वो अपनी वज़ारत कैसे लेके चलता है, ठीक है। सैफ बीइंग सो ऑनेस्ट और सो लॉयल विद देयर बिल्कुल फ्रेंड्स, ऐसे ही है, उसका है कि वो अपने फ्रेंड्स का बहुत लॉयल है और और वो बहुत सबको अच्छे सिंसियर है। सजेशन दे। तो वो अपने उसको जब वो मुशीर बना है तो उसको लगता है कि नहीं हाँ, मुझे तो हर चीज़ हर जगह जो है ना हाँ, लेकिन उसको मशवरा देना है मेरा वज़ीर को, और है वो बड़ा कि जेन्युइन मशवरा देता है। बादशाह ने इसलिए बोला कि आप यासीन को एक बार करने तो दो, हुँ। देखने दो कि वो क्या डिसीजन लेता है, हाँ, कि उसमें भी उसमें थोड़ी डिसीजन डिसीजन मेकिंग की पावर है कि नहीं है। ही लैक्स, हाँ, वो उसमें उसमें डिसीजन करता है, वो हर लेने की चीज पावर कम है। पूछता भी है। वो कल कह रहा था ना कि यार मैंने तो नहीं, लेकिन वो यासीन को मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आप कहीं भी लगा सकते हो। हाँ, कोई भी खड़ा हो जाएगा, यासीन ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे है। जैसे जैसे यासीन, जैनब ने लगाया। हाँ, यासीन फ़ौरन उसकी बातों पे आ जाएगा और कहेगा और हाँ, तुम ठीक बादशाह कह रही हो। सलामत ने फिर सैफ को कहा कि मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूँ, तो सीरियस जवाब दो, जिसमें उसने अच्छा वैसे उसने क्या बोला था? मीम से, यही जो कुछ मीम बोलते पश्तो हैं। में बोला था। अगर हमारे ऐसे फैंस जो पश्तो स्पीकिंग है, ज़रा हमें बताइएगा कि उसने क्या बोला था? आई रियली वांटेड टू नो कि उसने एग्ज़ैक्टली क्या हम बोला लोग खुद था। न्यासी पठान है, लेकिन लेकिन पश्तो। हमें पश्तो नहीं आती। तो बादशाह सामने ने कहा यासीन को कि मैं तुमसे ज़्यादा ड्रामा कर चुका हूँ, तो मुझे पता है ड्रामा क्या होता है, तो मुझे मत बताओ। जिस पे बादशाह सलामत थोड़े गुस्सा हो गए थे, लेकिन ठीक था, बट बादशाह सलामत ने गुस्सा किया। और फिर उसके बाद बर्तन धोने का टास्क आया, सब ने किया। और खूब बर्तन धुलवाए वैसे। मुझे 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 ऐसा नहीं लग रहा था मुझे वो एयरवाइट ने पूरी अपनी टीम के सारों के बर्तन ना, पूरे और मेरे ख्याल स्टूडियो से के बर्तन जो थे ना, है ना स्टूडियो के घरों से वो ला के दे दिए, और जितने गंदे हो सकते थे उतने गंदे ला मुझे के वो दिए। बड़ा वो हुआ कि बेचारे एक दिन पहले उन्होंने पूरे घर की सफाई की। जितना ये काम से भाग रहे थे ना कि हाँ, इस वजारत में तो हमने बिल्कुल काम नहीं करना, ना बर्तन धोने ना सफाई करनी है। वो सब करने बादशाह पड़े हैं। सलामत ने ना दोनों चीजें निकाली हैं, लेकिन वो सफाई भी मुझे और बर्तन भी। वो महम का वो जो एक था, मैं क्लिप अगर मेरे पास मिल जाए तो मैं जो कल के एपिसोड, मुझे बड़े बड़े लोग चाहिए, बड़े बड़े मोटे मोटे बर्तन धोने के लिए। तो मुझे वो बड़ा अजीब लगा कि क्या हरकतें करी। उसके बाद जब टास्क शुरू हुआ, तो जो बर्तन धोने वाली थी, सबसे पहले ना सिर्फ उसने लेमन मैक्स पकड़ लिया, और लेमन मैक्स जो है ना वो भर भर के बस उसमें डाल दिया, और जैसे बहुत काम कर रही है। लेकिन वो टास्क टीम वर्क था, अच्छा हुआ। Eventually, I mean, she started हाँ, लेकिन washing. 20 मिनट में तो वो हो ही नहीं सकता था, चाहे आप कुछ। वो उनको पता था टीम को भी कि 20 मिनट्स में तो ये नहीं हो सकता, और ये 40 मिनट्स में भी बहुत मुश्किल था, उन्होंने किया। लेकिन जैसे जैसे करके उन्होंने कर लिया। उसके बाद खाना ले गए, वो जो भी था, ठीक है। फिर ऑब्वियसली एयरवाई की 25th सिल्वर जुबली थी। उसके लिए बादशाह सलामत ने माशाल्लाह उन्हें काफ़ी बड़ा केक भेजा, सबने केक काटा, एंजॉय किया। एंजॉय किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक चीज़ हाँ, बहुत वो अच्छी लगी, अच्छी सब एक नहीं, अच्छी एंडिंग मुझे नोट सबका पे। जेस्चर एक अच्छा लगा, क्योंकि पिछले दिनों कंवल की बर्थडे थी, तो उसका केक नहीं भेजा बादशाह सलामत ने, उसकी बर्थडे का। बाकी सबका भेजते हैं, उसका नहीं भेजा। तो सबने फिर कंवल को बुलाया हाँ, कि और उसने कंवल केक आओ, कि काटा। उसने केक काटा, तो मुझे यस, बड़ा और अच्छा वो बाद लगा। में थैंक यू भी कर रही थी कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुझे केक काटने का मौका दिया है। हाँ, वो अच्छा लगा इट वाज़ मुझे। गुड। हाँ, लेकिन मुझे मैं वो एक पिक्चर लगाऊंगा, मैं इसमें डालूंगा, जब सारा नीलम केक खा रही थी ना, उसकी आंखें यूं फैली हुई थी, उसके हाथ में इतना बड़ा केक था, और वो ऐसे खा रही थी, ये पहली और आखिरी बार है। तो वो मैंने और जब वे देर से वो बाद मैं बेचारे भूख हड़ताल कर करके राशन की कमी, जहाँ नहीं, इतना नहीं, लेकिन अरसा हो गया हो, अभी तो तो मिला, फिर अभी तो खाना दे रहे हैं उनको, बादशाह हाँ। सलामत अच्छा खाना दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम ने भी कहा कि हमें इतना अच्छा खाना मिल रहा है अब। तो नहीं, लेकिन मुझे जब वो केक मुस्लिम आया ने तो ना, एंड में वो कहा मैं क्लिप लगाना कि चाहूंगा। इतना खाना है कि समझ नहीं आ रही कि कैसे खा ले हम इतना सारा, काफी तो सारा वो मैं टाइम है। सारा नीलम का क्लिप तो लगाऊंगा, मुझे बहुत हंसी आई उसके एक्सप्रेशन जो थे ना, और वो केक को ऐसे देख रही है, उसके हाथ भरे हुए, हाथों में लगे हुए कि तो वो अच्छा।
तो मैंने एक पोस्ट लगाई थी हम्म, अपने ही यूट्यूब पे कि आप लोग क्वेश्चंस पूछें तमाशा अच्छा, फोर्स से रिलेटेड, हम उसके जवाब देंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन था, एक है टैटी पाइस, ठीक है, कोई यूजर है, उनका था, अच्छा बाहर सलाम जुनेद भाई, बाहर के लोग घर आए, ड्रेसिंग पे बात की तो उसके बारे में बताएं। तो ये अच्छा था बहुत, थोड़ा बहुत माहौल चेंज हुआ, लड़ाई से और बाकी चीज़ों से माहौल हट के गेस्ट आए तो थोड़ा माहौल चेंज हुआ, अच्छा लगा। थोड़ा और उनको आइडिया भी दिया कि ऑब्वियसली आप जब तमाशा घर में हो, टास्क के साथ साथ ऑब्वियसली और अपियरिंग ऑन स्क्रीन्स आपको लोग देख भी रहे हैं, तो आपके कंटेंट के साथ साथ आपका अच्छा लगना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी, उसके भी मार्क्स हैं, वो ऐड ऑन होता है। ऑब्वियसली आप अच्छे लगेंगे, देखने वालों को भी बड़े प्लीजिंग लगेंगे, तो और जिन लोगों ने ऑटोमेटिकली। दिया, जिन लोगों ने उनको वो आगे से समझाया, वो बहुत बड़े लोग हैं, यस, वो फैशन के बहुत बड़े लोग हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं है आई थिंक इंडस्ट्री के अंदर। दे शुड लर्न फ्रॉम द क्रिटिक, जो हाँ, आमना ने जो पॉइंट्स उनको बताए जो जो खोजी और ने जो बताया, खोजी ने बताए, दे शुड क्योंकि दे लिसन, आर दे द वर वेरी बेस्ट, हेल्पफुल, उनसे अच्छा या कोई नहीं है। दे वर वेरी हेल्पफुल, दोस कमेंट्स एंड एवरीथिंग। और मुझे लगता है, जैसे खोजी ने कहा था कि मैं बाहर निकल के सबके साथ काम भी करना चाहूँगा, तो वो काम करेगा, वो मुझे पता है कि वो ऐसा इंसान है कि वो सबके साथ काम करेगा। अच्छा, अन्नू फातिमा ने कहा है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की, जिसकी अच्छी फैन फॉलोइंग हो, ताकि शो में ट्विस्ट आए, फाइनल देखने में मज़ा आए। तो अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री होनी होती तो ये पहले हो चुकी होती, अब तो नहीं है। और सबको, अब तो मेरे ख्याल से होनी भी नहीं और चाहिए। देखें, वो बड़ा अनफेयर हो जाएगा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पे सरवाइव कर रहे सर्वाइव हैं, हम करें। अंदर हैं, और जिनको बाहर का कुछ नहीं पता। जो यहाँ से चला जाएगा, वो सब कुछ देख के इस स्टेज पे, वो सब कुछ देख कर अगर आएगा और वाइल्ड कार्ड लेकर वापस आएगा ना, दैट वुड बी वेरी अनफेयर टू दोस्त हु आर इन द हाउस एंड सर्वाइविंग। और दूसरा ये कि ये होना होता तो पहले हो चुका होता, ठीक है, और सबको मौका मिल रहा है, ठीक है, कोई सब बराबर थे ना। एग्जैक्टली। तो जिसको फेम मिल गया, जिसको हर चीज, जिसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उसकी गेम की वजह से कर रहे हैं। फिर मलिक फैजान ने कहा कि पीपल, अच्छा, के पीपल एलिमिनेटिंग दिस वीक, आपको क्या लगता है? तो मुझे, जो मेरे लिए है, जिसको मैं समझता हूँ कि ये सारा नीलम हो सकती है, यस। ओमी हो सकता है, या मेडी हो सकता है, ये मेरा मानना है। या जैनब नहीं, नहीं, जैनब अभी नहीं। जैनब टॉप 5 में हार सकती है, इसका कुछ मैं, क्योंकि वो तेज है बहुत। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे अगर सारा नीलम, मलाइका भी हो सकती है, मलाइका और उसके मलाइका, यस। उसके बीच में, ओमी के बीच में मुझे है थोड़ा डाउट। हम्म। और लेकिन जो टॉप में आते हैं ना, सारा नीलम और मैडी, मैं कहूँगा, मैडी से ज्यादा आई वुड से कि मलाइका, मुझे लगता है। क्योंकि मैडी की कोई गेम खुद से नहीं है। मुझे लगता है कि मलाइका। नहीं, मलाइका फिर भी थोड़ा बहुत, लेकिन मैडी वो एक एक्स मलाइका फैक्टर, भी, आपको क्या गेम नजर आ रही है मलाइका की? बस वो एक अभी एक्स तो नहीं, फैक्टर की हमने वजह से। आपको ये बताया, हम ये नहीं करेंगे, हम आपसे बात अच्छा, नहीं करेंगे। रुमैसा जहांजेब ने कहा है कि मलिक अकील का गेम प्लान बेहतर था या सैफ का बेहतर है? ये अच्छा सवाल है, मुझे बहुत पसंद आया। देखिए, दोनों की नेचर में बहुत फर्क था। आ, और दोनों के जो गेम प्लान, वो गेम प्लान ऐसा था कि कंटेस्टेंट में बहुत फर्क था। इस साल कंटेस्टेंट जो आए हैं वो बहुत चेंज हैं, लास्ट ईयर बहुत चेंज थे। अगर अकील भी यहाँ पे होता तो अकील भी पागल हो चुका होता, और अकील भी कई जगह पे गुस्सा कर चुका होता, जो कि उसने अपने सीजन में बहुत कम किया, लेकिन वो कर चुका होता। क्योंकि जितना ये लोग तंग करते हैं ना, और जितना मैंने देखा है जाके, तो बहुत मुश्किल था अकील का भी। तो अकील का अपनी जगह के गेम प्लान बहुत अच्छा था उसके लिहाज से, सैफ का, लेकिन मेरे ख्याल से सैफ को ज़्यादा प्यार मिला लोगों का, ठीक है, अगर जब सीजन के बीच में ही, हम्म। जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं अकील को भी फॉलो कर रहा अच्छा, था। मैं अकील का, अगर जहाँ तक मुझे याद है, अकील की मुझे लगता है कि घर वालों, जितने भी सारे मेंबर्स थे ना, उन सबके साथ कहीं ना कहीं अकील की बनती थी। सबके साथ ही, बहुत कम लोग ही सिर्फ थे। एक के साथ नहीं बनती थी, हाँ, साइमा के साथ। एग्जैक्टली, वो बाकी बहुत कम ही होता था कि उसकी किसी के साथ बहुत बड़ा कुछ झगड़ा हुआ हो या इस तरह से हुआ हो। लेकिन यहाँ सैफ के, अगर देखा जाए तो सैफ की कुछ लोगों के साथ बनती है और कुछ लोगों के साथ नहीं बनती। बाकी शराज भट्ट ने कहा कि सबका केक भेजा बादशाह सलामत ने, कंवल का क्यों नहीं भेजा? आई थिंक वो ये भी वजह हो सकती है कि इन दिनों में जितने खाने ऑर्डर हो रहे थे, तो केक तो वैसे ही आ रहे थे, और 3 मिल केक भी आ रहा है, बाकी चीज़ें भी आ रही हैं, तो आई थिंक कि
इसलिए नहीं भेजा, लेकिन कोई वजह होगी, कुछ उन्होंने सोचा होगा। और लेकिन अब वो केक आ गया, उसने सेलिब्रेट भी कर लिया, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बस उसे लोगों ने विश कर दिया, सेलिब्रेट कर लिया। या बाकी रेयान बिन हुसैन ने कहा कि सैफ की जोड़ी किसके साथ अच्छी लगती है, तो इस बात में मुझे ना बड़ा एक एतराज़ है कि सैफ शादीशुदा बंदा है, उसकी जोड़ी उसकी वाइफ के साथ ही अच्छी लगती है। हाँ, दोस्ती है, दोस्ती अपनी जगह, उसकी रिदा के साथ ऑन बहुत अच्छी स्क्रीन अगर दोस्ती हम है। बात हाँ, करें तो ऑन स्क्रीन अभी तमाशा में कि एज ए फ्रेंड आई रियली लाइक जब पूरा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है ना, और उनकी उसकी दोस्ती रिदा के साथ भी ऑब्वियसली अच्छी है, कंवल के रिद्धा साथ के भी साथ भी, अच्छी है, उसकी सारा के साथ भी सारा अच्छी के है। साथ भी अच्छी है। सो यासीन के साथ उसके अपना अपना एक ऑरा है, अपनी एक वाइब है। सो आई आई रियली इंजॉय देयर ग्रुप जब ये इकट्ठा हो जाता है। हाँ, मोहम्मद जरार वर्ल्ड ने कहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मलाइका, पाकिस्तान हो के वो कैसे दूसरी लैंग्वेज बोलती है, ये कैसे ये तो पॉसिबल मुझे है? भी नहीं समझ आई, सियालकोट में वो पैदा हुई हैं और उसने बुक्स लाइफ वैसे उन्होंने बहुत चोरी कर मुश्किल करके गुजारी है। इंग्लिश सीखी है, आप लाइफ नहीं उन्होंने करें। बहुत बुक्स इंग्लिश की उसने चोरी कर करके सीखी है, उसने खुद बताया ये कि मैंने चोरी कर करके सीखी है इंग्लिश। तो बहुत मुश्किल से उसने बहुत स्ट्रगल की है इंग्लिश सीखने के लिए। इतनी स्ट्रगल के इतनी बाद स्ट्रगल अगर वो की, इंग्लिश ना बोले तो फिर क्या फायदा? इतनी स्ट्रगल की है कि वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज भूल गई और उनको फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लगना शुरू हो गई। जबकि वो उर्दू में पढ़ती बहुत अच्छा है। जब उनको देते हैं बादशाह सलामत पढ़ने के लिए, वो पढ़ती बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो लिखा भी उर्दू में होता है, वो रोमन में नहीं लिखा होता, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ वहां पे जाके, वो उर्दू में लिखा होता है, पढ़ती बहुत अच्छा अच्छा अब आप है। बस लेकिन करें, हम उनकी आपसे नाराज हो जाएंगे, आप वो थोड़ी हमारी जो है ना फर्स्ट लैंग्वेज लेकिन आप अब उसकी थोड़ी हमारी उर्दू नहीं है, किट लगाएं। स्पेनिश है, वो स्पेनिश में पढ़ाते हैं बादशाह सलामत। अवाब 123 ने लिखा, वाई मेकर्स इट इज टू ब्रेक ग्रुप्स, वी लव वॉचिंग देम टुगेदर। बात ये है कि ये इंडिविजुअल गेम है, हम्म, ये ग्रुप का नहीं। अगर ग्रुप्स देखो का होता, जीतना एक ने है। नहीं अगर ग्रुप्स का होता हाँ, है तो बादशाह इस्लामाबाद पे ग्रुप्स बुलाया करते। ठीक है, यहाँ पे तो इंडिविजुअल है, तो वो चाहते हैं कि हर बंदा जो है इंडिविजुअल गेम खेले, इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि जीतना एक ने है, तो अच्छा ग्रुप्स में मत खेलो। एक और चीज़ जो कि खोजी ने भी कही थी, उन्होंने यही बात की थी कि ये जो ग्रुपिंग में आप लोग नज़र आते हो ना, आप इंडिविजुअली अपनी गेम खेलो, क्योंकि जब एक स्टेज ऐसी आएगी कि हो सकता है कि सिर्फ वो ग्रुप ही फाइनल में आ जाए, टॉप 5 में आ जाए सपोज, तो उसमें फिर ऑब्वियसली आप ऐसी जगह भी आएंगी जहाँ आप लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट compete करना पड़ेगा, एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत सारी बिल्कुल चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इतना आगे नहीं लेके जाएं कि फिर ये करना मुश्किल हो जाए। बैलेंस एक्ट बड़ा ऐसे ही ज़रूरी है है। बिल्कुल। और इंडिविजुअल गेम है, दोस्ती अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये ग्रुप की गेम नहीं है, ये इंडिविजुअल गेम है। तो वो चाहते हैं कि हर बंदा जो है वो नज़र आए। इंडिविजुअली नजर आए, कोई छुपे नहीं पीछे ग्रुप के, और हर बंदे को प्रॉपर एक चांस मिले गेम खेलने का। तो वो ये लोग चाहते हैं, अदरवाइज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्रुप बनाओ, लोग ग्रुप बनाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हर किसी को चांस मिले। अल्टीमेटली नेचुरली हाँ, बन ही जाते हैं हर सीजन में, हर किसी का एक ग्रुप हाँ, होता ही था। चौधरी अरसलान ने लाइक कहा, माइंडेड पीपल वर ऑलवेज यासीन टुगेदर। कैसा खेल रहा है, टॉप 2 में आएगा, क्वेश्चन मार्क। यासीन सैफ रिदा कंवल की वजह से बादशाह से डांट खा रहा है कि इनको कुछ बोलता नहीं, और फिर भी लोग कह रहे हैं कि वो सैफ लोगों के साथ लॉयल नहीं, वो क्यों? नहीं, यासीन इज़ वेरी स्वीट मेरे ख्याल में, वो एज ए पर्सन इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, उसकी पर्सनालिटी भी बड़ी दिल अच्छी का आ बहुत रही अच्छा है। है, सब कुछ है। बस जहाँ पे वो लैक करता है वो ये है कि मुझे लगता है कि उसमें डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम वो है। लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, कानों का कच्चा। और जैसे जैनों की बातों में आया तो वो अपना एक ट्रैक जो है वो उससे निकल गया था। मतलब यासीन की गेम, अपनी गेम जो है ना वो स्लो है, वो उसको स्लो है, उसको उसको ये, अपनी गेम खेलनी चाहिए, अगर वो चाहता है कि ये किसी टॉप और 2 में के आए, इशारों पे चलने के बजाय हाँ, एग्जैक्टली अगर वो कम अप चाहता विद है कि योर टॉप प्लान। 2 में, तो वो उसको अपना गेम खेलना होगा। अदरवाइज फिर यही होगा कि वो देखेगा काम और वो निकल जाएगा, क्योंकि लोगों को ये लगेगा यार इसकी तो ये कोई गेम ही इसकी तो नहीं है। गेम ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यासीन जो है डिसीजन अपने दिखाए, कि डिसीजन मेकिंग अभी उसको वजारत मिली है ना, तो दिखाए कि मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ, मैं कैसी गेम खेल रहा हूँ। तो यासीन अगर अपनी गेम खेलता रहे, अच्छे से खेले, तो वो टॉप 2 में आ सकता है, उसमें पोटेंशियल है, और मुझे यासीन अच्छा लगता है, वो दिल का बहुत अच्छा है। एंड वी रियली वांट टू सी हिम इन टॉप 5। हाँ, टॉप 5। यस। तो बाकी यही हुआ, फिर उसके बाद लाइट्स ऑफ हो गई, सब सोने चले गए, और ये 25th एनिवर्सरी थी एयर एयरवाई वाई की, की। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं भी इस एयरवाई की टीम का पार्ट रहा हूँ, और हूँ, मैं एयरवाई के साथ काम कर रहा हूँ, और मैंने अपना पहला ड्रामा भी एयरवाई के साथ किया। तो मैं भी इस टीम का पार्ट हूँ, और मुझे जितना प्यार एयरवाई वाले देते हैं उतना कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। मैं जब एयरवाई की स्टूडियो जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आ गया हूँ। मुझे हर बंदा इतना प्यार देता है, चाहे वो
कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी के भी पास जाके आराम से अपने दिल की बात कर सकता हूँ, मैं कोई भी बात कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एयरवाई 25th एनिवर्सरी के लिए। अल्लाह ऐसे ही आप लोगों को कामयाब करे और आप लोगों का चैनल ऐसे ही नंबर 1 पे रहे, ऐसे ही अच्छे से काम करते रहें और ऐसे ही यंगस्टर्स को मौका देते रहें जैसे आप लोग दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। That's all from our इंशाल्लाह side. Allah Hafiz. नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कल।